यहाँ लिखा हुआ है कि मिल रहा है युवाओं को रोजगार। ये भैया बिल्कुल गलत है। ये रोजगार आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला भैया, यानी कि 18 में मैंने इंटर किया, 2 महीने में अच्छा। 2 महीने में लेट था, मेरा पोजीशन फार्म नहीं पढ़ पाया। अच्छा 5 साल से मैं भैया इंतजार कर रहा था वैकेंसी का। हैं? बीजेपी को वोट दिया था मैंने भी पिछली बार। क्या नाम है आपका? शिव सिंह नाम है मेरा। हाँ? शिव सिंह। शिव सिंह नाम है। हाँ शिव सिंह। अब तो संतुष्ट हो गए? अब्दुल हमीद नाम नहीं है, शिव सिंह नाम है। अब बताइए। अब तो अब्दुल भी नहीं है। और भैया अभी पेपर हुआ था इतना लीक हुआ, इतना लीक हुआ था ना पेपर, मैं जानता हूँ कितना मैं डिप्रेशन में चला गया था। एक मिनट, गंगवार होना जरूरी है क्या? गंगवार होना जरूरी है क्या? आप नहीं जवाब हिंदू हूँ मैं। आप बात रखो, शाबाश, बात रखो। आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू हूँ भैया। अच्छा भाई बीजेपी के खिलाफ पैसे लेके आए हो? अरे गजब बात। 2 करोड़ रुपए। एक मिनट अब कोई इनसे जरा से चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आते हैं। हाँ आप बताएं भैया। भैया बेरोजगारी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। रोजगार नहीं मिल रहा है। प्लीज आप थोड़े वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा शांत करा दीजिए, बात कर लेने दीजिए। हाँ यहाँ लिखा है भाई साहब रोजगार मिल रहा है। रोजगार भैया नहीं मिल रहा है। हाँ? रोजगार नहीं मिला, कोई सा पेपर उठा के देख लो। क्या किए हैं आप पढ़ाई में? ग्रेजुएशन कर रखा है, पेपर दिया था पुलिस का, 5 साल से इंतजार किया था, कभी पेपर हुआ था, 45 दिन के अंदर पेपर हुआ था। पेपर इतना धांधलेबाजी हुई, बहुत ज्यादा लीक हुआ, पेपर कैंसिल होगा। 6 महीना बोला, 6 महीने का तो भूल जाओ भैया। अच्छा अब क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं भैया। क्या करेंगे? बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। मैं पीलीभीत में हूँ और पीलीभीत में एक बोर्ड दिखा है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा है, योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा है, जिस पर लिखा है युवाओं के सपने सरकार मिल रहा है रोजगार। रोजगार की बात है और यहाँ पर इसी चौराहे पर कई लड़के कई युवा खड़े हैं और मैं इसी रोड से गुजर रहा था। अब यही पूछने आया हूँ रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। भैया रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला तभी तो आज वकालत कर रहा है। अच्छा वकालत रोजगार में नहीं आता है क्या? रोजगार में आता है लेकिन ये एक अलग है। हाँ। इसमें अगर जॉब नहीं मिल रही है हाँ। तो वकालत एक ऑप्शन रहता है। अच्छा ऑप्शन रहता है। रोजगार मिला है कि नहीं मिला? सर रोजगार के नाम पर सिर्फ युवा के साथ ठगी करी गई है। क्या? युवा के साथ सिर्फ ठगी करी गई है रोजगार के नाम पर। सर सपने तो दिखाए गए थे कि जब सरकार में आने से पहले कि 2 करोड़ रोजगार सबको दिया जाएगा। मगर सर रोजगार का डेटा अगर आप उठा के देखें तो पिछले 2 सालों में लॉकडाउन से अब तक 20 लाख लोग और बेरोजगार हो गए हैं। तो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है बजाय कम होने के। वादे ऐसे किए जाते हैं भैया, थोड़ा सा अपना ऑटो कर लेना आगे। वादे ऐसे सर किए जाते हैं जैसे युवाओं के लिए मान लीजिए कतई क्रांति आ गई है। और सर सिर्फ ठगी करी जा रही है। राशन ले लें, महंगाई ले लें, बेरोजगारी ले लें, वो चरम पे पहुंची जा रही है सर, चरम सीमा पर। मगर इस टाइम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है और कुछ नहीं। लोग आते हैं सर और सिर्फ वादे, नया वादा एक करके और चले जाते हैं। इस बार भी आए थे, जुमले दे के चले गए। पिछले 4 सालों से, पिछले 10 सालों से कहने के मतलब है सिर्फ गारंटियां दी जा रही हैं। अब एक नई गारंटी दे दी गई है कि मोदी की गारंटी। होना कुछ नहीं है सर, सिर्फ जुमले हैं। बाद में जैसे 15 लाख जुमला बोल के निकल गए थे, ऐसे ये कह देंगे कि ये भी राजनीतिक जुमले होते हैं। अमित शाह जी ने कह दिया था ये राजनीतिक जुमला था। इस बार भी यही कह दिया जाएगा और युवाओं के साथ सिर्फ ठगी होगी सर और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बार देश बदलाव की ओर है और बदलाव होगा सर। इस बार बदलाव निश्चित है, आप लिखवा के ले लीजिए ये बात। इस बार युवा बदलाव करके रहेगा सर। इतनी मेहनत करी थी 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ा था और उसके बाद पेपर लीक हो गया। और किसने कराया सर लीक? आज तक कोई कमेटी नहीं बैठी, 2-4 को पकड़ के अंदर कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक अभी तक। अब बच्चा वहाँ से हट गया, अब बच्चा अपना रोजगार देख रहा है। अब फिर जब मेरिट गिरेगी तो इतनी ऊपर हो जाएगी जिसका कोई ठीक नहीं। पेपर लीक हो जाता है। एक वो आया था उसका वीडियो का एग्जाम, वो भी उन्होंने नहीं लिया और इतना लेट करवा दिया। बच्चे ओवर एज हो जाते हैं इसी बीच फिर बच्चे ओवर एज हो जाते हैं सर। और ओवर एज होने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर उनसे कह दिया जाता है कि फिर उसमें ये कह दिया जाता है कि सर आप पकौड़े बेचें। फिर युवाओं को 2 रास्ते दिखाए जाते हैं कि आप फिर रोजगार के नाम पे युवाओं को सिर्फ 2 जुमले दिए जाते हैं कि आप अपना ठेला लगा के पकौड़ी बेचें, वो भी तो रोजगार है। तो हम पकौड़ी बेचने वाले हैं सर। और फिर जब योगी जी से कोई बात कही जाती तो वो कहते हैं, अभी पिछली रिसेंटली लगभग 2 साल पहले की बात है, उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि युवा जो यूपी का है उसे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, तो कहते हैं नौकरियां तो बहुत हैं मगर अच्छे लड़के यही नहीं है जो पास कर सकें, मतलब क्वालिफाई कर सके, ऐसे बच्चे ही नहीं हैं। तो क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? जब तुम रोजगार लगातार खत्म करते चले जा रहे हो, लगातार खत्म करते चले जा रहे हो और युवाओं को पकौड़ी बेचने के लिए प्रेरित कर रहे हो
और उसके बाद इतना जुमला जिसका कोई ठीक नहीं। पकौड़ी बेचने वाली नया- बात एक मिनट सर, आ रहे हैं ऊपर वहाँ बोर्ड लगा है, वही पूछ रहे हैं सब। नया जुमला देके गए। अभी पिछली बार आए थे। अंदर योग्यता है, हुनर है तो आप एक मिनट, कामयाब इनकी होंगे। जवाब दीजिए आप योग्यता है, हुनर नहीं है, आप कामयाब नहीं होंगे। यहाँ लिखा है युवाओं को रोजगार मिला हाँ, मिला है, मिला है। योगी महान है, इस देश भावी प्रधानमंत्री है योगी। नहीं, योगी प्रधानमंत्री है, ठीक है। भाभी। रोजगार मिला है हाँ, मिला क्यों नहीं है? हम दे रहे हैं। अच्छा, आ जाए सर, आ जाए। मैं देता हूँ उसका जवाब। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे बड़ी चीज मिली सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस भर्ती की गई। पुलिस भर्ती भी हो रही है बराबर। और सबसे बड़ी चीज है, आपके पास आ रहा है। आप जो इससे पैसे बोलने वाले हैं, वो लग रहा है किसी राजनीतिक दल से। आप भी राजनीतिक दल से हैं। मैं राजनीतिक दल से नहीं, बार एसोसिएशन का व्यक्ति हूँ और बार एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। एडवोकेट सड़क राजनीतिक दल नहीं होता है। सड़क देने का काम। धर्म की बात कही जाती है। सर, आप हाथ जोड़ लूं मैं आपके आगे, एक आदमी की बात कंप्लीट कर लेंगे। करिए। हाँ, तो आप बोलिएगा मत। आप या तो आप ही बात कर लीजिए। करिए, नहीं, आप बात कर नहीं, लीजिए नहीं, पहले, करिए। बीच में मत बोलिएगा। ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई। हम देते हैं इसका जवाब। हाँ, सड़क आप देने बौद्धिक का व्यक्ति काम हैं। हाँ, सड़क देने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया है। सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। स्वरोजगार भी सबसे ज्यादा दिया। अगर किसी ने रेड़ी वाले, फल वालों को, सबको अगर किसी ने रोजगार देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोरोना मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, कोविड मैनेजमेंट में बाकी अन्य राजनीतिक दल कहाँ गए थे? आज विश्व में भारत का डंका जो सबसे ज्यादा बज रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हर व्यक्ति को घर घर अनाज देने का, हर व्यक्ति को छत देने का काम किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी पार्टी दोबारा फिर हम चाहते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के रूप में लौटे और मोदी सरकार दोबारा बने केंद्र में। क्या नाम है सर आपका? आ रहे क्या नाम है? आनंद मिश्रा, महामंत्री बार एसोसिएशन। किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं? हाँ, राजनीतिक दल से जुड़े हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जी। तभी आप भारतीय जनता। एक मिनट, भाई, आप किसी राजनीतिक दल नहीं सर, मैं निष्पक्ष हूँ क्योंकि मैं सिर्फ युवा रोजगार के लिए। मेरा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा जी। ये सर, अब मैं सर, हम इस देश के नागरिक नहीं है। एक मिनट सर, मैं पहले बोलूंगा। ये बताइए सर कि हम इस देश के नागरिक नहीं है? इससे पहले क्या रोड नहीं थे? इससे पहले क्या हम आप सुरक्षित इस नहीं थे? देश के नागरिक हैं और आपने वाह करके बड़ा गलत किया वकील साहब। हाँ, यही तो बात है कि इस सरकार में हमें वाह हमेशा संदिग्ध नजरों से देखा जाता है यहाँ हम लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी मोदी जी आए थे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने उसकी क्या कहते हैं दिवाली की शुभकामनाएं दी, लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और सारे पर्वों की ईद की शुभकामनाएं नहीं दी। इससे युवा के अंदर क्या संदेश गया? क्योंकि हमें हर जगह पिछड़ा रखा गया, हमें दिखाया गया कि देखो हमने सारे त्योहारों की तुम्हें शुभकामनाएं दी, ईद की नहीं दी। इसी बात से हमारे वकील साहब भी प्रेरित हैं। वाह, इन्होंने जो वाह करा, हमारा के देश में कोई योगदान नहीं है। हम इसकी आजादी में सबसे ज्यादा गले हमने कटवाए, हम सबसे ज्यादा आगे रहे। इसमें जो संघ RSS आज तक कभी किसी उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, किसी भी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और उनके लिए ये लोग आगे आते हैं। उनसे इन्हें कोई एतराज नहीं है। भाई ने कहा सड़कें खराब थी, रोज हम सुरक्षित नहीं थे, तो इससे पहले कि हम सुरक्षित नहीं थे। हम किसी राजनीतिक दल से? ना, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये जो युवा को लूट रहे हैं, ये धर्म के नाम पे जो लड़ा के युवाओं को लूटा जा रहा है, जो बेरोजगारी में हमारा देश चरम सीमा पे पहुंच गया। इंडेक्स देख लीजिए, अभी मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। एक मिनट में खत्म करिए अपनी बात। इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भुखमरी इंडेक्स में भारत पिछड़ गया, बेरोजगारी इंडेक्स में भारत पिछड़ गया, हमारी GDP बिल्कुल इस तल पे पहुंच गई और ये यही इसी पे लगे हुए हैं कि हमारा डंका बज रहा है। किस जगह डंका बज रहा है? इन्होंने क्या कोरोना में देश को मोदी जी ने बहुत अच्छा वो करा, नेतृत्व किया। साहब, आप एक मिनट आइएगा। पेपर हर बार ऐसा ही होता है। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने इतनी पढ़ाई नहीं करी, हम क्या बताएं, हम तो गाड़ी चलाते हैं। वैसे मतलब आपको जानने में, आप युवा दिख रहे थे इसलिए पूछ लिया। रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बताए, कुछ अंदाजा होगा? अब वैसे देखा जाए, अभी इन लोगों ने फार्म डाले, सारे फार्म कैंसिल हो गए। हाँ, अब वो दोबारा पेपर अभी तक बताया ही नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा, ये कुछ बताया ही नहीं पेपर। और मुरादाबाद सारे पेपर हुए थे, वहाँ
वहाँ दिलाने, हम पेपर दिलाने भी बच्चों को लेके गए थे। अच्छा। मगर वो पेपर ही कैंसिल हो गया। हाँ। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे फिर, अब जिसकी डेट फंस रही थी अब नहीं फंसेगी हाँ। तो वो क्या करेगा? हाँ। किसी की 6 महीने कम थे, डेट अभी फंस गई, अगर अब नहीं फंसी तो क्या करेगा? वकील साहब, अब वकील साहब पे आ जाते जी, हैं। आ जाओ। वकील साहब, इतने लोग आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी के नेता भी हैं, वकील भी हैं, ये लोग कह रहे हैं, अब आप इनको तो आप कहिए अब्दुल हैं तो गलत बोल रहे हैं, ये बेचारे तो वो दोनों लोग हिंदू थे। तो आप ये बताइए, रोजगार तो नहीं मिल रहा मैं है। रोजगार के बारे में बताता हूँ। देखिए, 1.25 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है। हाँ। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्या आप और हम खड़े हैं यहाँ, हर किसी को सरकारी नौकरी दिया जाना संभव है? नहीं, 2 करोड़ रुपए मंच से बोला गया था ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज, सबसे ज्यादा चीज होती है मेरिट। हाँ। अगर मेरिट की बात करेंगे, भारत में जितनी वैकेंसी निकलती है, चाहे मैं अगर वकील हूँ, जजशिप की नौकरी निकलती है, उनका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, बहुत छोटी बात करिए ना, बहुत अगर बहुत हो गया भैया। अगर छोटी बात करें तो छोटी बात का भी ये जवाब है कि आप लोग मेरिटोरियस बनिए। हाँ। मेरिटोरियस बनिए और मेरिट्स की तरफ जाइए। आपको नौकरी तो छोड़िए, क्या पता कौन सा शीर्ष नेतृत्व पे बैठना। ऐसे तो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं लोग। वो प्रधानमंत्री बनना सबसे कठिन है। हाँ। नौकरी की पढ़ाई, हाँ। नौकरी की पढ़ाई एक बार की जाती है और प्रधानमंत्री और राजनेता बनने के लिए आपको हर बार परीक्षा देनी पड़ती है और हर बार आपको पब्लिक की कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके आप नरेंद्र मोदी बनेंगे। यूं ही एक दिन में कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन गया। नरेंद्र मोदी बनने के लिए सदियों की और एक मिनट भाई। शतकों की तपस्या है। 20-50 साल से उस आदमी ने तपस्या करी, संगठन के लिए अपना पूरा जीवन, संगठन के लिए जीवन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तब जाके आज वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नहीं, ये सर तो भाषणों वाली बात है। एक मिनट, रोजगार मिला कि नहीं मिला? आप रोजगार बिल्कुल मिल रहा है, हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है। आप पात्र की मैं बात नहीं करता हूँ, आप पात्र बनिए, पात्रता की श्रेणी में आइए, आपको नौकरी भी मिलेगी और भरपूर नौकरी भी मिलेगी। कितनी नौकरियां दे दी बीजेपी में? देखिए, बीजेपी ने- पीलीभीत में कितनी नौकरियां आई हैं? देखिए, पीलीभीत में हर विभाग में भर्ती चल रही है और लगातार यहाँ पुलिस भर्ती भी की गई। यहाँ पे जो आर्मी, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की भी दौड़ लगवा के कैंप्स लगवाए गए, नौकरियों के लिए सृजन किया गया और बहुत लोगों को, बच्चों को रोजगार मिला। आप लोग वो लोग हैं जो पात्रता की सूची को नहीं टच करते हैं और चाहते हैं मुंह में खाना निवाला परस के मिल जाए। इट इज नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, जहां पे इतनी आबादी है, इतनी आबादी का देश है। एक मिनट पात्रता चेक करते हैं भाई, कितने पात्र हैं आप? मैं पूछ भाई, देख इनको 2 मिनट चुप करा दीजिए भाई साहब, 2 मिनट चुप हो जाओ, अभी आ जा रहे हैं आपके पास। हाँ। सर मैं पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2 साल लगातार कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करी और अब खुद करा रहा हूँ। अब सर ने 2 सवाल करे, दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले के 1.25 करोड़ लोग हो गए हैं, नौकरी कहाँ से आएंगी? तो उसी पे मैं इनसे कहना चाहता हूँ, 1.25 करोड़ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब सुनिए सर, अब मैं दोनों सवाल दे रहा हूँ। मैंने आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा। अब मैं जो बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अब सर इन्होंने कहा 1.25 करोड़ लोग हो गए। मेरे सवाल 1 मिनट सुन लो जी। पोस्ट ग्रेजुएशन है, कितना % था आपका? मेरा 67% था। हाँ, और सर उसमें 1 मिनट 60। अरे आपको यही नहीं पता, मेरिट उस पे गिरती है। अरे देखिए, वो जा रहे, दिखा दीजिए बीजेपी वाले। हमारी कितनी है भैया? हमारी अरे सर, सबसे आज हम पहली वकालत बात, कर रहे ये हैं अगर पढ़े लिखे- परसेंटेज है? और अपने दम पे स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। और सुन लीजिए, वकालत कर रहा हूँ, प्राइवेट वकालत कर रहा हूँ, अपने दम पे वकालत कर रहा हूँ और मुकदमों में जीत का रेशो रखता हूँ और हिंदुस्तान में जीत का रेशो रखता हूँ। नहीं, ये इन्होंने पूछा आपका। 1 मिनट भाई साहब, आपका कितना % है ये बता दीजिए। मेरा 86%। 86 भैया ग्रेजुएशन में 86 हो तो भैया आप दिखा दें। 86 अब दिखाने वाली बात है। अरे सर ग्रेजुएशन, मेरी बात तो सुन लिया सर आपने, मेरी बात ही कंप्लीट नहीं होती। डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। सबसे पहली बात, इस कट ऑफ का इस पे कोई फर्क ही नहीं। वकील साहब को यही नहीं पता कि इस कट ऑफ का इस पे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनो भाई, देखो भैया, चाचा महासचिव जिला चाचा आपको छोड़ के आए क्या? नहीं छोड़ने वाली बात नहीं, जैसे बोलना वैसे ही बोलना। सर इसका कट ऑफ में इसमें टॉपर होगा ना होगा? एक मिनट सुन लो भाई, की कट ऑफ पे फर्क ही नहीं पड़ता है। सुन
मैं चला जाऊँ करोड़पति है, एक बात लीजिए भाई साहब। भाई वो जमींदार शिखा, इनको जरा सा उधर लेते जाओ, इनको उधर लेके जाओ पहले। हाँ, इनको लेते जाओ उधर। यार क्या आपने बीच में डिस्टर्ब करने के लिए लगा रखा है? आप सरकार पे गलत आरोप लगा रहे हैं। ये वकील साहब को ये तो पता नहीं है। 100% मैं लगाऊंगा। देखिए एक मिनट, 86% है, ये कैमरे पे आपने बोल दिया है। पीलीभीत के लोग देखेंगे, इनके दोस्त भी देखेंगे, वो नीचे कमेंट करके बता देंगे कितना परसेंट है। ये अब अलग विषय है, मोदी जी की डिग्री भी लोग देखना चाहते हैं आज। हालांकि हाँ, वो छोड़ आप युवा हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार मिलने की तो अलग चीज है। नहीं, अलग चीज नहीं, रोजगार मिला ना मिला, हाँ मैं नाम में बता दूं। नहीं, मैं पूरी बात कहूंगा। हाँ। रोजगार तो मिल सकता है, मगर उस श्रेणी में आओ, पढ़ाई लिखाई करो, रोजगार मिलेगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ओबीसी 50% से ऊपर है, आरक्षण 27% क्यों? अच्छा, आप आरक्षण की बात कर रहे बिल्कुल। हाँ। 27% क्यों है भाई? हाँ। वो भी 50% ऊपर लाओ ना, फिर रोजगार मिलने लगेगा। वैसे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये बात सही है या गलत है? ये तो सही हो सकती है। हो सकती है, रोजगार मिला, मगर नहीं, सही हो सकती है, मगर श्रेणी पे जाना पड़ेगा। जनरल को मिला है, एससी को मिला होगा, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। ओबीसी को कुछ नहीं मिला। और कुछ युवा यहाँ दिख रहे हैं। युवा है भाई साहब, इधर आइए। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है रोजगार मिला है, मिल रहा है। रोजगार मिला है या नहीं मिला है? हाँ, मिल रहा, लोगों को नहीं मिल रहा है। आपको कुछ मिला? हमने इस लाइक किया ही नहीं जो मिलता हमें। प्रयास किया तो जो मिलना था वो मिल गया। अच्छा, जो मिलना था मिल गया। और कुछ युवा यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, कौन है भाई साहब? यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार मिला। बिल्कुल मिला है रोजगार। हाँ। कई लोगों, कई जगह पे रोजगार मिला है। आपको कुछ क्वालिफिकेशन पे आइए। रोजगार के लिए कभी भी घर पे रेवड़ी नहीं बटने आती है। रोजगार की आपको रोजगार के लिए लड़ना पड़ता है। रोजगार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको रोजगार मिलता है। अब आप कह दे कि साहब मेरे घर पे पिछली कोई आके कह दे कांग्रेस गवर्नमेंट में IAS था, कैसे मान लूंगा मैं IAS? आप रोजगार के लिए आइए, कंपटीशन में आइए, कंपटीशन निकालिए। कोई कंपटीशन कम हुआ इस गवर्नमेंट में? जितने कंपटीशन चल रहे थे सारे कंपटीशन है। युवाओं के लिए अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। रोजगार मिला मतलब? बिल्कुल मिल रहा है रोजगार मिला। बिल्कुल। वहाँ 3-4 युवा दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। भाई साहब, भाई आप तीनों लोग युवा हैं, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर पीछे कि रोजगार मिला है। रोजगार मिला है? रोजगार वैसे तो फिलहाल मैं बताऊं बहुत मिला है। आप यहाँ से दूर तक देखेंगे रोजगार ही रोजगार है। तो मैं तो चाहूँगा कि वोट जाना चाहिए इन्हें बिल्कुल, ताकि लोगों की आंखें दोबारा खुले। क्योंकि अभी लोग आंखें खुलने के बावजूद भी लोग इतने अंधे हो गए हैं। उन्हें सही और गलत नज़र आ रहा है, लेकिन उन्हें साथ उसी का देना है जिसको वो मानते हैं, जिसके वो वक्त है। तो मेरे ख्याल से रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब फैसिलिटी नहीं है, और स्कूलिंग नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एजुकेशन नहीं है हमारे पास, जिससे आप देख रहे होंगे गाँव के लोग बेचारे पढ़ने के लिए भी उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो शहर तक जाएं और पढ़ें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लॉसेस हुए हैं, काफ़ी कुछ बिक चुका है अपने देश का, कुछ बचा भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, अब यदि मेरा फर्स्ट वोट होगा इस बार, तो मैं तो फिलहाल कांग्रेस को ही दूंगा। कांग्रेस को वोट देंगे। रोजगार मिला है या नहीं मिला है? तो सच बताएं तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पे इसी रोड पे, जैसे अभी मेरा भाई कह रहा था, देखिए यहाँ पे इसी रोड पे एक भी वो दुकान नहीं है जिससे जो रोजगार मिले। तो मैं तो सर दूंगा नहीं, कांग्रेस को ही दूंगा सर। कहाँ तक पढ़ाई की है सर? अभी 12th किया है मैंने। 12th किया है, पर रोजगार के लिए प्रयासरत हैं आप? हाँ सर बिल्कुल, ग्रेजुएशन आगे ग्रेजुएशन पर। आपके रोजगार वगैरह पे आपका जवाब है नहीं मिला है? ठीक है भाई, रोजगार में वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है। काहे वोट नहीं है? अभी हुए ही नहीं 18। अच्छा, अभी 18 के नहीं हुए हैं। चलिए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, आइए देख लेते हैं। आप बात करेंगे सर? अच्छा, आप बस देखने आए हैं। चलिए, तो वकील साहब, यही बोर्ड देख के हम रुक गए थे। दीदी 2 मिनट आ जाना जरा। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि रोजगार जो है जी हाँ बहुत मिला है जी।
तो रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, रोजगार मिला है लोगों को। हाँ? मिला है। मिला है? जी हाँ, मिला है। हाँ। ये है। आपके बच्चे वगैरह हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे हैं। तो उनको रोजगार मिला है? वो तो पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा। बेटी एमएससी कर रही है। हाँ। बेटा बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। जी हाँ। तो आपको उम्मीद है रोजगार मिल जाएगा? जी हाँ, उम्मीद है। हाँ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे आप कहेंगे कि रोजगार मिला हुआ है। आप दरी बेच रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है किसकी सरकार बन रही है? भैया हमका कोई जानकारी नहीं है। तो हम पीलीभीत में थे और यहाँ पर पीछे प्रधानमंत्री मोदी और योगी का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ था कि रोजगार खूब मिला है। और इसी पर जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर लोगों से रोक के पूछने लगे कि रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। डिबेट अगर आपने देखी होगी तो इसमें बड़ा झगड़ा हुआ, लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे थे कि भाई एक कह रहे थे मिला है। अच्छा, जो कह रहे थे वो बीजेपी के नेता थे और जो नहीं कह रहे थे वो बेचारे छात्र थे, एमएससी थे, सेकेंड ईयर के थे, वो कह रहे थे नहीं मिला है। तो अगर उस डिबेट को पूरा अगर आप तौलेंगे तो डिबेट 75-25 में चला जाएगा। 75% लोग कह रहे थे रोजगार नहीं मिला है और सरकार बदलनी चाहिए। 25% लोग ये कह रहे थे कि रोजगार मिला है, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। तो बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।